हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉरेन क्लासेस। तो आज का चलिए हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं। पजल फॉर एसबीआई एंड आईबीपीएस, ये हमारा फ्री कोर्स है। एक्चुअली इस कोर्स का बस फीस यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, यहाँ पे हम आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, टाइमर के साथ सॉल्व करना है। टाइमर ऑन कर दे रहे हैं, आप इसको क्वेश्चन को ट्राई कीजिए बनाना। थोड़ा सा चैलेंजिंग हम टाइम रख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा आपको। चलिए, मैंने थोड़ा सा पानी भी पी लिया है। ओके, तो ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। अगर टाइम ड्यूरेशन में, विद इन टाइम ड्यूरेशन अगर आपका पजल सॉल्व हो जाता है, नीचे डन कमेंट कर दीजिएगा। ओके, और और अगर नहीं हो पाता है तो आप अपना लिख सकते हैं कि आपको कितना टाइम लगा। If you guys solve the puzzle in the given duration, do comment in the comment section that done. And if you take more time, then comment your time. If you take very less time, then do comment that time also. 30 seconds more, guys. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो चलिए हम लोग इसको अब बनाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, पेन ले लिया जाए। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि देयर आर 8 पर्सन्स PQRSTU वी PQRST UVW आर गोइंग ऑन हॉलीडे ऑन 2 डिफरेंट डेट। तो ये लोग जो है डिफरेंट डेज में हॉलीडे में जा रहे हैं, 12 और 21 तारीख को। ठीक है, 4 मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ईच ऑफ देम मंथली सैलरी आर डिफरेंट। सबका मंथली सैलरी डिफरेंट है, 10,000, 14,000, 25,000, 17,000, 19,000, 22,000, 3,000 और 26,000। ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सारी इन्फॉर्मेशन नेसेसरी नहीं है सेम ऑर्डर में। तो सबसे पहले चलो, यहाँ तो हमको दिया ही है कि असेंडिंग ऑर्डर में सैलरी दिया हुआ। अगर नहीं दिया रहता तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ लिखा है सैलरी को आप लिख लेते हैं। ओके, फरवरी इज नॉट कंसीडर्ड एज लीप ईयर। फरवरी जो है वो लीप ईयर कंसीडर नहीं किया जा रहा है। वी गोज ऑन इवेंट डेट एंड इवन नंबर डेज मंथ। वी जो है इवन डेज में जाता है और इवन नंबर डेज मंथ। इवन नंबर डेज मंथ में ये हमारी हिंट काम आई कि फरवरी लीप ईयर नहीं है, मतलब फरवरी में सिर्फ 28 ही डेज हैं। 28 डेज है, मतलब कि उसमें इवन डेज है। मतलब कि कौन कौन सा महीना है यहाँ पे? जनवरी जो कि 31 का है, फरवरी जो कि आपको इवन डेज का है 28 का हो गया, मार्च जो कि 31 का है, अप्रैल जो कि 30 दिन का है, मतलब इवन डेज का है। मतलब यहाँ हमारी हिंट क्या बताई? वी गोज ऑन इवन डेट। वी जो है इवन डेट में जा रहा है, 12 जो है इवेंट डेट है और फरवरी या फिर अप्रैल में जा रहा है। 2% गोज बिटवीन वी एंड द वन हु सैलरी 30,000। 30,000 और वी के बीच में 2% है। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन गोज बिफोर टी हु अर्न्स 10,000 एंड आफ्टर क्यू। टी से पहले और क्यू के बाद इक्वल नंबर ऑफ पर्सन जाते हैं और टी की सैलरी कितनी है? 10,000 जो है वो टी की सैलरी है। तो यहाँ लिख लो कि टी की सैलरी जो है वो 10,000 है। ठीक है, नाइदर टी नॉर क्यू गोज इन द मंथ ऑफ मार्च। तो टी और क्यू दोनों को ही मार्च मंथ में नहीं जाते हैं। यू गोज जस्ट आफ्टर पी। यू जो है जस्ट आफ्टर पी जाता है। ओके,
यू गोज जस्ट आफ्टर पी, इसको लिख लो इमीडिएट, यू गोज जस्ट आफ्टर पी बट नॉट इन द सेम मंथ, लेकिन सेम मंथ में नहीं है ये दोनों, सेम मंथ यहाँ काट दिया कि ये दोनों सेम मंथ में नहीं है। ओके आगे लिख रहा है द डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ वी एंड यू इज 5000, वी और यू की सैलरी का डिफरेंस है 5000। देखो 14000 और 5000 19000, एक ये केस बन रहा है, 17000 और 5000 22000 ये एक केस बन रहा है, 25000 और 30000 ये एक केस बन रहा है। तो हम यहाँ पुट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लिया कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 5000 है। नाइदर वी और वी यू सैलरी इज 30,000, तो एक पॉसिबिलिटी चलेगी कि 25000 और 30000 इनकी सैलरी का जो ये केस था कि 25 हो या 30 हो, ये पॉसिबिलिटी हमारी चली गई क्योंकि इन दोनों में से किसी का भी सैलरी जो है वो 30,000 नहीं है। टी गोज बिफोर क्यू, टी जो है क्यू के पहले जाता है। ओके वी अर्न्स मोर देन यू, वी जो है ज़्यादा अर्न करता है यू से। ओके तो हमें पता चल गया कि वी में हम यू की सैलरी घटाएंगे तब 5000 का डिफरेंस मिल जाएगा। टी गोज बिफोर यू। अब यहाँ पे और क्या बोला है, 2% गोज बिटवीन द वन हु अर्न्स 25,000 एंड द वन हु अर्न्स 17,000, 25,000 और 17,000 के बीच में 2% जा रहे हैं। तो इसको लिख लो कि 25,000 और 17,000 के बीच में 2% जा रहे हैं। एस अर्न्स 22,000, एस जो है वो 22,000 अर्न करता है। आर गोज बिफोर एस, आर जो है वो एस से बिफोर जाता है। एंड डज नॉट अर्न 30,000, आर को 30,000 भी अर्न नहीं करता है। तो यहाँ पे हम सारी बातें लिख दिया कि एस से पहले आर जा रहा है, आर को 30,000 नहीं पसंद है। पी अर्न्स मोर देन 8,000, पी जो है 8,000 से ज़्यादा अर्न करता है। एंड आर एंड एस डज नॉट गो ऑन द सेम मंथ, आर जो है वो सेम मंथ में नहीं जाता है। पी जो है 8,000 ज़्यादा अर्न करता है, तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ यहाँ पुट हो गया, ये चीज़ यहाँ पुट हो गया। ओके द वन हु अर्न्स 4,000 लेस देन डब्ल्यू गोज ऑन इवेंट डेट, डब्ल्यू से 4,000 जो कम अर्न करता है वो 12 तारीख को जा रहा है, इवेंट डेट यही है। अब देखो यहाँ पे हमको पता था कि एस जो है वो 22,000 अर्न कर रहा है ना। ओके एस जो है हमारा 22,000 अर्न कर रहा है। जैसे ही हम एस को प्लेस किया तो वी और यू का हमको कंफर्म जगह मिल गया, कितना जाएगा 14,000 और 15,000। वी मेरा ज़्यादा अर्न कर रहा है यू से, तो वी मेरा 19,000 अर्न करेगा, यू जो है मेरा 14,000 अर्न करेगा और इन दोनों बीच का डिफरेंस हो जाएगा 5,000। अब देखो पी और पी में से 8,000 घटाओगे तो क्यू आ जाएगा, मतलब पी मेरा जो है वो 25,000 अर्न करेगा, इसमें से 8,000 घटाओ तो 17,000 पे क्यू आ जाएगा। ठीक है हमको पता है कि आर जो है वो 30,000 नहीं अर्न करता है, तो आर यहाँ आ जाएगा। 1% कौन बचा, डब्ल्यू, डब्ल्यू मेरा ये आ जाएगा। तो मेरी सैलरी जो है वो मेरी हिंट पढ़ते ही सैलरी आप एक साथ लिख सकते थे। ठीक है हम सैलरी सब चीज़ का लिख दिया है। अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम लोग प्रेस करेंगे, इसमें से एक दो हिंट जो हम लोग लिखना है, यहाँ पे लिखा है कि पी यू जो है, इसको लिख लेते हैं कि पी जो है इसके इमीडिएटली जा रहा है ये दोनों, और ये दोनों जो है वो सेम मंथ में नहीं है, सेम मंथ में नहीं है। एक ये हमारी हिंट थी, और एक हमारा हिंट हमने क्या लिखा है कि 25 और 17 के बीच में 2% है, 25 और 17 के बीच में 2% है। ओके तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ओके यहाँ पे आप देखो वी का मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी था, तो वी का मैंने यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी रख लिया है, इसको टाइमर को साइड कर लिया जाए। ओके वी के यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, वी मेरा फरवरी में प्लेस करते हैं तो 1-2% छोड़ करके डब्ल्यू मेरा यहाँ आ जाएगा 30, डब्ल्यू 30,000 अर्न कर रहा है। देखो हम लोग सब चीज़ निकाल चुके हैं, ये आर है, ये पी है, ये एस है, ये क्यू है, ये वी है, ये यू है, ये टी है। ओके वी यहाँ प्लेस किया, 2% छोड़ के डब्ल्यू आ गया, यहाँ पे हमारा प्लेस हो गया कि वी जो है 12 में, अप्रैल, फरवरी, अप्रैल में, ये 2% छोड़कर ये टी है, 30 मेरा कौन है, डब्ल्यू है, तो यहाँ हम लोग डब्ल्यू प्लेस कर सकते हैं। ओके अब हम लोग किसको प्लेस कर सकते हैं, देखो तो अब हम लोग इसको प्लेस कर सकते हैं। देखो ये वाला हिंट, पी और यू जो है इमीडिएटली एबव है, पी यू के इमीडिएट ये आगे पीछे है और दोनों सेम मंथ में नहीं है, तो पी यहाँ आ जाएगा, यू यहाँ आ जाएगा, यही एक केस बचेगा। इस वाले केस में पी मेरा यहाँ आ जाएगा, यू मेरा यहाँ आ जाएगा, यही एक केस बचेगा कि जहाँ पे ये दोनों इमीडिएटली आए और सेम मंथ में नहीं आए। ओके अब हमारा कौन सा हिंट प्लेस कर सकते हैं, अब हम लोग देखो एस के ऊपर आर है, एक है डब्ल्यू से जो 4,000 कम है वो इवेंट डेट पे आ रहा है, तो डब्ल्यू से 4,000 कम किसका है, 26,000 है आर का, मतलब आर जो है वो इवेंट डेट पे आएगा। इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में आर कहाँ आ सकता है, आर यहाँ भी आ सकता है, आर यहाँ भी आ सकता है। ओके क्यू के ऊपर जो है मेरा टी है, क्यू के ऊपर मेरा टी है, आर और एस जो है वो सेम मंथ में नहीं है, एस के ऊपर है आर। अच्छा देखो एस जो है, एस के ऊपर है आर मेरा, एस के ऊपर है आर, आर और एस जो सेम मंथ में नहीं है। अगर तुम आर को यहाँ प्लेस करोगे तो एस यहाँ आ जाएगा, क्योंकि आर तो 12 ही तारीख को आने वाला है, तो यहाँ पे आर नहीं होकर के आर मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है आर मेरा यहाँ आ गया। अब क्यू के ऊपर है मेरा टी,
ठीक है, हमारा ये दिया था कि टी के ऊपर जितने लोग हैं उतने ही टी की क्यू के नीचे हैं, तो टी मेरा यहाँ आ जाएगा और क्यू मेरा यहाँ आ जाएगा। एक पर्सन कौन बच गया, पी क्यू आर, आर एस, एस मेरा बच गया यहाँ, एस यहाँ आ जाएगा। अब इस वाले ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी बन गई। अब ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी जो है वो इलिमिनेट हो जाएगी। क्यों इलिमिनेट हो जाएगी, देखो डब्लू के आपको 12 आना चाहिए, आर मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, आर यहाँ आ सकता है या फिर आर मेरा यहाँ आ सकता है, दो केस यहाँ पे बन रहा है। आर का एस के ऊपर आर आने वाला है। अच्छा, यहाँ पे टी के ऊपर जितने लोग हैं, ओके। अच्छा, एक हमारी हिंट ये है कि 25 और 17 के बीच में 2 पर्सन है, तो 25 कौन अर्न कर रहा है, 25 मेरा ये अर्न कर रहा है ना, 25 मेरा पी अर्न कर रहा है और 17 मेरा क्यू अर्न कर रहा है, तो एक दो पर्सन छोड़ करके यहाँ पे क्यू आ जाएगा। क्यू जैसे ही यहाँ पे आएगा, हमें पता था कि टी और क्यू दोनों कोई मार्च में नहीं आ सकते हैं, मार्च में नहीं आ सकते हैं, और क्यू यहाँ मार्च में आ गया, तो ये वाली पॉसिबिलिटी मेरी खत्म हो गई। ये जो हम बनाया है ये बिल्कुल सही है। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अब हम लोग इसी क्वेश्चन का इंग्लिश में बनाते हैं, ताकि जिनको हिंदी नहीं समझ आता है वो इंग्लिश में भी ये क्लास कर सके। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट दिस question again. So hello guys, so if you are new to this channel, do subscribe the channel, and this is lecture 7 of our free puzzle course. Okay, the fees of this course that you have to like the video and share with your friends. Okay, if you are new, and you have to subscribe the channel as well. Okay, I have solved the question. I have given you appropriate time to solve the question in the beginning of the video. If you haven't tried solving it, then go to the beginning of the video and try to solve it. Okay, now study the following information carefully and answer the question given below. There are 8 person P, Q, R, S, T, U, V, W are going on a holiday on two different dates, 12 and 21st of 4 month. Okay, January, February, March, April. So the basic information here is that there are 8 person and they are going on a holiday on two different dates, 12 and 21st, and the months are January, February, March and April. Each of their monthly salary is different, so it is given that their monthly salary are different, and it is a good thing that the monthly salary is given ascending order, 10 to 14, 20. Okay, no, you have to arrange the salary. Okay, arrange the salary in ascending order, 10, 14, 17, 19, 22, 25, 26, 30. Okay, इस तरीके से आपको अरेंज कर लेना है. You have to arrange the salary like this. Wherever you get numbers like this, arrange it in either in ascending order or descending order, because it helps us in solving the questions. Okay, all the information is not necessarily in the same order. February is not considered as a leap year, so February is not a leap year. Now our core hint start from here. V goes on even date and is an even number days month. V goes on even date, so 12 and 21, which day is even, 12 is even, so V is going on 12 and V is going on February and April, because it is given that February is not a leap year, so February we are having 28 days, 30 days in April, 31st in March, 31st in January. Okay, so 2 months are even month, so V is going either in February or April. Okay, 2 person goes between V and the one whose salary is 30,000. What you can do, that you can place take two possibility directly, like V is here, 2% 30 is here, V is here, 2% 30 is here, but or you can note down all the hints. Okay, there is two way to solve the puzzle, so let's note down the hint first. Okay, equal number of person goes before T and who earns 10,000 and after Q. So 2 person are between V and 30, and T equal number of person going before T and after Q, and both of them are not going on March. Okay, both of them are not going in March. T earns 30,000, 10,000, T earns 10,000. Let's note that U goes just after P but not in the same month, so U is going just after P. U is going just after P, and this is they are immediate and they are not going in the same month. Okay, the difference between V and U is 5,000, so there is three possibility here. Either they can come 14 and 19,000, 17 and 22,000, the difference is 5,000, 25 or 30,000, so we can't place directly here, so we note down the hint like this: V and U, the difference is 5,000. Okay, neither U and V salary is 30,000, so one possibility is eliminated, 25,000 or 30,000. This possibility is eliminated because neither V or nor U have 30,000 as their salary. T goes before U, T is going before you. V earns more than you, V is earning more than you, so V is earning more than you,
u, now we know that if we subtract the salary of u from v, we will be getting 5,000. Okay, the two person between the one who won 35,000 and 17,000, 2% goes between 25 and 17, 2% goes between them. Okay, S on 22,000, S on 22,000, R goes before S and does not earn 30,000. P earns 8,000 more than Q. P is earning 8,000 more than Q. R and S does not go in the same month. R and S doesn't goes in the same month. The one who earns 4,000 less than W go on even date. The one who is earning 4,000 less than W is going in on a even date. So let's move to our solution. So let me write these two hint that I have missed. Okay, these two are not in the same month and there are 2% between 25 and 17. So we can place V here, W is here. Now we know that P is U is going immediately before P, immediately after P, and these two should not be in the same month. So this possibility will be here, and in this possibility they will be here. Okay, we know that the one who is having 4,000 less than W goes on a even date. Okay, and that person is okay. We have not finished placing the salary. Okay, T, we know that T is earning 10,000, S is earning 22,000. Okay, we know that S is earning 22,000. We know that there is a difference of 5,000 between V and U, and V is earning more than U. So there is only one possibility that V will be coming here, V will be coming here, and U will be coming here. Okay, we know that there is a difference of 8,000 between Q and Q, P and Q, and P is earning more than Q, so P will be coming here, Q will be coming here. R is not earning 30,000, so R is coming here and W is coming here. Okay, so we have fixed the salary of the persons. Now P and U are here. Now we know that P is earning 25,000, P is earning 25,000. Two persons are between 25 and 17. Q is earning 17, so 1-2% Q will be here. 1-2 Q can be here, or 1-2 Q can be here. Okay, Q can be here. Okay, let's move further. Okay, we know that R is coming before S, and R is coming on an even date because R is earning 4,000 less than W. So if we place R here, then S will be coming here because R and S are coming before. R is coming before S. So we know that R and S should not come in the same month, so we can't place here. So R will be here. R will be here. We know that 2% are between 25 and 17. 1-2% Q will be here. Q will be here, and we know that the number of person after Q is equal to the number of person before T. So T will be here, and S will be here. So this possibility is solved. This question is solved. This possibility is correct. So I hope this question will be useful for your upcoming examination. This whole series, the fees of this series is just that you have to share the question, share the lectures with your friend. Okay, share the lecture with your friends and join our Telegram group. The link is in the description box. Join our Telegram group or follow us on FB and on Instagram. We are available also there. Okay, I hope that these lectures will be useful for your upcoming examinations. I am trying my best so that you can solve these questions in the limited time. I know sometimes some of you may feel that the time are very less, but I am challenging you to take the challenge and solve the questions within the time frame. Okay, all the best for your upcoming examinations.